ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे आदि रत्न भव विश्व किशोर, इनके लौकिक और अलौकिक जीवन के बारे में, और साथ ही अन्य आदि रत्नों ने भी उनके साथ के अनुभव इस प्रकार व्यक्त किए हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भव विश्व किशोर बाबा के पक्के वारिस, सदा हाजी का पाठ पढ़ने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, बाबा के राइट हैंड तथा त्याग तपस्या की प्रैक्टिकल मूर्त थे। आप लौकिक में ब्रह्मा बाबा के लौकिक बड़े भाई के सुपुत्र थे, लेकिन बाबा ने ही आपको शुरू से पालना देकर बड़ा किया था। जब बाबा ने अपना सर्वस्व माताओं के आगे समर्पित किया तो भव विश्व किशोर भी बाबा के साथ समर्पित हुए और यज्ञ रक्षक के रूप में, मैनेजर के रूप में अपनी सेवाएं देने लगे। आप सदा माताओं बहनों को पूरा सम्मान देते हुए हर कार्य में आगे रहे। आप 12 मार्च 1968 को अपना पुराना शरीर छोड़ अव्यक्त वतनवासी बने। विश्व किशोर भव के बारे में दादी निर्मल शांता जी बताती हैं। बाबा प्रति प्रेम और विश्वास। विश्व किशोर दादा का लौकिक नाम भैरू दादा था। यज्ञ में सभी उनको भव के नाम से जानते हैं। उन्हें तो आदि से अंत तक बाबा का राइट हैंड समझकर सभी यज्ञ निवासी सम्मान देते थे। भावी अनुसार व्यापार करने के लिए बाबा का कोलकाता जाना हुआ। कोलकाता में सबसे नामी ग्रामी स्थान और प्रसिद्ध बिजनेस सेंटर उस समय न्यू मार्केट ही था, जिसे चार्ल्स हॉग मार्केट के नाम से जाना जाता है। लेकिन सभी के मुख से न्यू मार्केट नाम ही निकलता है। उस मार्केट के ठीक सामने एक 7 मंजिल की इमारत थी, जिसमें लिफ्ट लगी हुई थी। उसका ठिकाना अर्थात पता 7A लिंडसे स्ट्रीट, सुराना मेंसन, न्यू मार्केट है। पहली मंजिल पर बाबा ने दुकान, यानी हम जिसे गद्दी कहते थे, उसे हीरे जवाहरातों के बिजनेस का स्थान बनाया। दूसरी मंजिल में हम सभी रहते थे। इसके साथ साथ मुख्य न्यू मार्केट के ठीक बीचों बीच हीरे जवाहरातों के शोरूम जैसी एक बहुत बड़ी दुकान थी, जिसमें सभी प्रकार के गहने थे। वह जवाहरात का जैसे कि म्यूज़ियम था। बहुत विदेशी भी वहाँ आकर सैंपल अर्थात नमूना देखकर ऑर्डर दे जाते थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि यह दुकान भी जैसे खुदरा अर्थात रिटेल माल बेचने का बाबा का ही केंद्र अर्थात रिटेल शोरूम था। यह भव की दुकान थी। अतः ऐसे मीठे भव के पास जो भी ग्राहक होलसेल अर्थात थोक में माल लेने आते थे, वे उन्हें बाबा के पास पहली मंजिल वाली गद्दी में ले आते थे। कोई भी नया डिज़ाइन, फैशन व मनपसंद की ज्वेलरी चाहिए तो उसे बाबा ही बना कर देते थे। भाऊ बाबा के लौकिक भाई का बेटा था। अतः बाबा पर शुरू से प्रेम और विश्वास होने के कारण वह जैसे कि परिवार का ही सदस्य था। उन्हें आप बाबा का भाई समझो या बेटा समझो, वे दोनों पार्ट एक साथ बजाते थे। सब कार्यों में सफलता का वरदान। शुरू से जो बाबा ने कहा वे हाँ जी हाँ कहकर करते थे। इनका भी श्रेष्ठ चरित्र व दिव्य जीवन कहानी है, तथा वे भी बाबा को कॉपी अर्थात अनुकरण करके सारा बिजनेस समेटकर कराची चले गए। विश्व किशोर भव तथा संतरी दादी ने अपना सब कुछ बाबा को समर्पित किया। दोनों ही यज्ञ सेवा के आधार स्तंभ होकर रहे। मकान की खरीद बेच, कपड़े की खरीदारी, गाड़ी बस का प्रबंध आदि सभी कार्य बाबा भाऊ से ही करवाते थे। पहला नंबर भाई यही था। बाबा का इसमें और इसका बाबा में
बहुत विश्वास था, केवल बाबा से नहीं बल्कि मम्मा से भी। और जितने भी यज्ञवत्स थे सभी से बहुत बहुत स्नेह था। बाबा के समान था, कोई इच्छा नहीं रखता था। अंत तक बाबा के अंग संग रहकर, बाबा के हर आदेश का पालन कर, यज्ञ की हर प्लानिंग अर्थात योजना को कैसे विधिपूर्वक किया जाए उसे बाबा के आदेश व श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट करते रहे। उन्हें सभी कार्यों में सफलता जैसे कि वरदान के रूप में मिली हुई थी। 12 मार्च सन 1968 में वे पार्थिव शरीर छोड़ एडवांस पार्टी में आज भी सेवारत हैं। आगे हम पढ़ेंगे संतरी दादी जी ने एक बार बताया था, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।